यूक्रेन के खिलाफ जंग में भले ही रूस ताबड़तोड़ हमले कर रहा हो, लेकिन दावे के मुताबिक रूस को ही ज्यादा नुकसान हुआ है। ब्रिटिश मीडिया ने बड़ा दावा किया है और कहा है कि एक दिन की ही जंग में रूस ने 950 सैनिक गंवा दिए थे। इतना ही नहीं, रूस के कई ठिकानों को भी तबाह करने का दावा किया गया है। ब्रिटिश मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक यूक्रेन जंग का दूसरा पहलू ये है कि 250 दिन से जारी इस जंग में रूस की सेना को 30 अक्टूबर कभी नहीं भूलेगा। ब्रिटिश अखबार का दावा है कि 30 अक्टूबर रूस की सेना के लिए ब्लैक संडे साबित हुआ, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन की आर्मी ने महज 24 घंटे के अंदर यूक्रेन के अलग अलग वॉर फ्रंट पर अपने 950 सैनिक गंवा दिए। इतना ही नहीं, रूस के मिसाइल हमले से गुस्साए ज़ेलेंस्की ने जंग में रूसी सेना पर ऐसा पलटवार किया कि अब उसके सैनिक अपनी जान बचाने के लिए जंग मैदान को छोड़कर भाग रहे हैं। ब्रिटिश मीडिया ही नहीं बल्कि यूक्रेन ने भी ये दावा किया है कि 30 अक्टूबर की जंग में रूस ने अपने 950 सैनिक गंवा दिए। खबर के मुताबिक इस वक्त यूक्रेन और रूस की सेनाओं के बीच दक्षिणी यूक्रेन में भीषण जंग चल रही है। यूक्रेन का दावा है कि वो अपने हथियारों की बदौलत रूस की सेना के ठिकानों और उसकी सैन्य टुकड़ियों को टारगेट कर उन पर सटीक हमले कर रहा है और अक्टूबर के आखिरी हफ्ते की जंग में रूस की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के मुताबिक उनकी सेना का जोश हाई है और वो यूक्रेन की तरफ आने वाली ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर रही है। Сьогодні дуже добре спрацювали наші повітряні сили та усі, хто задіяний у захисті неба. Більшість об'єктів, які терористи визначили собі за мішені, вдалося врятувати. Тільки за цей ранок терористи застосували для масованого удару 55 крилатих ракет, із них 45 अगर ब्रिटिश मीडिया में छपी खबरें और यूक्रेन का दावा सच है तो ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए बहुत बड़ा धक्का है। एक दिन में 950 सैनिकों को गंवा देना कोई मामूली बात नहीं है। इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि जंग में अब पुतिन की रणनीति फेल हो रही है और उन्हें एक नई रणनीति बनाने की दरकार है। यूक्रेन ने अपने दावे को साबित करने के लिए जंग में रूस को हुए नुकसान की फिर एक नई लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट के मुताबिक जंग में रूस के अब तक 72,470 सैनिक मारे जा चुके हैं। उसके 2,698 टैंक तबाह हो चुके हैं। 5,501 बख्तरबंद गाड़ियां नष्ट हो चुकी हैं। 1,730 आर्टिलरी सिस्टम और 383 MLRS यानी मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम बर्बाद हो चुके हैं। रूस के 1,415 UAV और 397 क्रूज मिसाइलें भी तबाह की जा चुकी हैं। इसके अलावा रूस के 197 एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर सिस्टम भी नष्ट हो चुके हैं। इतना ही नहीं, रूस जंग में अब तक अपने 276 एयरक्राफ्ट और 257 हेलीकॉप्टर भी गंवा चुका है। तो पश्चिमी मीडिया के दावों के मुताबिक दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर सेना अब यूक्रेन से हारने की कगार पर है। लेकिन वहीं रूस के हमलों से यूक्रेन में तबाही के मंजर दिख रहे हैं। यूक्रेन इस वक्त बिजली और पानी के संकट से जूझ रहा है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का कहना है कि दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर सेना कही जाने वाली रूसी फौज की सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी है और आज वो दुनिया की 22वें नंबर की सेना से हारने की कगार पर खड़ी है। Росії по дронах, зокрема, і по тих, які поставили їм спільники з Ірану. І це бачить світ. Бачить, що колишня друга армія світу вже навіть не 22-га за своєю ефективністю. А ми зробимо все,
щоб пішла вона взагалі у другу сотню. І це буде. इतना ही नहीं, राष्ट्रपति जेलेंस्की का तो ये भी आरोप है कि जंग में रूस अब हद पार करने लगा है और तमाम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को दरकिनार कर वो यूक्रेन पर हमला करने के लिए उसके पड़ोसी देश मोल्दोवा के एयर स्पेस का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है. По наших цивільних об'єктах тільки полегшує і наближає міжнародний консенсус щодо відповідальності Росії. А уламки російської ракети, які впали на території Молдови, тільки нагадують, наскільки важливо разом захищатися від цього зла, від рашизму, який не визнає ані державних кордонів, ані людських цінностей. लेकिन एक दिन में 950 रूसी सैनिकों का मारा जाना यकीनन रूस के राष्ट्रपति पुतिन के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है और ये बात भी तय है कि शायद उन्हें भी ऐसी उम्मीद नहीं थी. लेकिन अगर ये खबर सच है तो ये रूस के लिए जंग में अब तक का सबसे बड़ा सेटबैक है. दरअसल अक्टूबर में ही राष्ट्रपति पुतिन ने ये ऐलान किया था कि यूक्रेन जंग के लिए 3 लाख वॉलंटियर्स की मोबिलाइजेशन का काम पूरा हो चुका है और उन्हें अलग अलग जगहों पर तैनात कर दिया गया है. लेकिन लगता है कि जंग में एक दिन में 950 सैनिकों की मौत की खबर ने उनके प्लान पर भी पानी फेर दिया है. ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ने भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक और प्लान का पर्दाफाश किया है. ब्रिटिश खुफिया एजेंसी के मुताबिक रूस ने अपने सहयोगी देश बेलारूस में अपनी किंझल मिसाइलें तैनात कर दी हैं. अपने दावे को साबित करने के लिए ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ने इस बाबत एक सैटेलाइट तस्वीर भी जारी की है. ब्रिटिश खुफिया एजेंसी के मुताबिक रूस अब बेलारूस की सरजमीं से भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है, जो कि इस जंग की पेचीदगी को और भी बढ़ा सकता है. ब्रिटेन का दावा है कि बेलारूस के एयर बेस पर रूस की वायुसेना के 2 MiG-31K फॉक्सहाउंड इंटरसेप्टर जेट तैनात हैं. ये दोनों लड़ाकू विमान 17 अक्टूबर को बेलारूस में तैनात कर दिए गए थे. ये दोनों जेट AS-24 किल जॉय बैलिस्टिक मिसाइलों से भी लैस है. किल जॉय लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है. ये 2000 किलोमीटर तक अपने टारगेट को निशाना बनाने में सक्षम है. फिलहाल यूक्रेन रूस की मिसाइल हमलों से बचने और उसके बाद मची तबाही से उबरने की कोशिश कर रहा है. एक आंकड़े के मुताबिक यूक्रेन में ऊर्जा संकट पैदा हो गया है. लेकिन अब यूरोप और दुनिया के 12 देशों ने ये ऐलान किया है कि वो यूक्रेन को ऊर्जा संकट से बाहर निकालने में उसकी मदद करेंगे. ये देश हैं पोलैंड, लिथुआनिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, इटली, जर्मनी, नॉर्थ मैसेडोनिया, दक्षिण कोरिया, फिनलैंड, फ्रांस और इजराइल. यूक्रेन में 250 दिन की जंग के बाद भी कोहराम मचा है. यूक्रेन के शहर शहर में तबाही और बर्बादी का आलम है. तो रूस की सेना के भारी नुकसान के बावजूद राष्ट्रपति पुतिन इस जंग को रोकने के लिए तैयार नहीं है और दुनिया बस इस बात को लेकर दहशत में है कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी ये युद्ध किसी और बड़ी मुसीबत का बायस न बन जाए. क्या अगले साल दुनिया में बायोलॉजिकल वॉर छिड़ने वाला है? क्या 2023 में जैविक युद्ध से तबाही मचाने की तैयारी चल रही है? ये सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के बीच बाबा वेंगा की एक और भविष्यवाणी अब वायरल हो रही है. (9/11) की सटीक भविष्यवाणी. सुनामी की सटीक भविष्यवाणी. ओबामा के राष्ट्रपति बनने की भविष्यवाणी. पुतिन के विश्व विजेता बनने की
भविष्यवाणी। और अब बायोलॉजिकल वेपन के इस्तेमाल की भविष्यवाणी। यूक्रेन की धरती पर चल रही जंग का अंत क्या होगा, कितना भयानक होगा और इसका भविष्य में क्या असर होगा, इसका फिलहाल किसी को पता नहीं। लेकिन सालों पहले दुनिया को अलविदा कह चुकी भविष्यवक्ता बाबा वेंगा को शायद सब पता है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही इस जंग के बीच बाबा वेंगा की एक और भविष्यवाणी का जिक्र किया जा रहा है। बाबा वेंगा की इस नई भविष्यवाणी के मुताबिक 2023 में बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल होने वाला है। एक बड़ा देश छोटे देश पर जैविक हथियारों का इस्तेमाल करने वाला है। यानी बाबा वेंगा की भविष्यवाणी की माने तो बिना किसी बारूदी धमाके के दुनिया में तबाही की तैयारी चल रही है, क्योंकि जैविक हथियार यानी बायोलॉजिकल वेपन एक ऐसा हथियार है जो बिना धमाके के किसी भी देश को तबाह कर सकते हैं। मतलब ये कि जब बैक्टीरिया और वायरस का इस्तेमाल जानबूझकर इंसानों में इन्फेक्शन फैलाने के लिए किया जाता है तो इसे जैविक हथियार कहते हैं। जैविक हथियार कम समय में बहुत बड़े इलाके में तबाही मचा सकते हैं। ये लोगों में ऐसी बीमारियां पैदा कर देते हैं कि वो या तो मरने लगते हैं या दिव्यांग हो जाते हैं या फिर दिमागी तौर पर बीमार हो जाते हैं। बुल्गारिया के भविष्यवक्ता बाबा वेंगा के बारे में दावा किया जाता है कि उन्होंने साल 2022 के लिए 6 भविष्यवाणियां की थी, जिनमें से 2 भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं। ये भविष्यवाणियां एशिया और ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ बारिश के चलते भारी नुकसान से जुड़ी हुई थी। इतना ही नहीं, बाबा वेंगा ने अमेरिका पर 9/11 के हमले को लेकर सालों पहले भविष्यवाणी कर दी थी, जो सच साबित हुई थी। यही नहीं, थाईलैंड में सुनामी को लेकर बाबा वेंगा की भविष्यवाणी साल 2004 में सच साबित हुई। प्रिंसेस डायना की मौत को लेकर बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की थी, जो सालों बाद सच साबित हुई। सोवियत यूनियन के टूटने के सालों पहले बाबा वेंगा ने बता दिया था कि आगे चलकर सोवियत यूनियन का विघटन हो जाएगा। इसके अलावा बाबा वेंगा ने बताया था कि अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति अफ्रीकी अमेरिकी मूल के होंगे। उनकी ये भविष्यवाणी भी सच साबित हुई थी। बाबा वेंगा आंखों से देख नहीं सकती थी, लेकिन उनके अनुयायी दावा करते हैं कि आंखों में रोशनी ना होने के बावजूद कुदरत ने उन्हें ऐसी शक्तियां दी थी जिसकी वजह से वो भविष्य में होने वाली घटनाओं को देख लेती थी। बताया जाता है कि बाबा वेंगा की अब तक 68% भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं। यही वजह है कि अब रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में बायोलॉजिकल वॉर की भविष्यवाणी ने भी जोर पकड़ लिया है, क्योंकि कई बार ये दावा किया जा चुका है कि रूस या यूक्रेन एक दूसरे के खिलाफ ऐसे हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो बिना किसी बड़े धमाके के भारी तबाही मचा सकते हैं। T20 वर्ल्ड कप में भारत का बांग्लादेश से अहम मुकाबला आज एडिलेड में दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा मैच। न्यूज़ 18 इंडिया पर सबसे बड़ी कवरेज। मिशन हिमाचल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हमीरपुर, धर्मशाला और सोलन में करेंगे चुनावी जनसभा। क्या क्रिकेट वर्ल्ड के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स 150 करोड़ लोगों की तरह कह रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया के साथ देखिए T20 वर्ल्ड कप की नंबर 1 कवरेज
सिर्फ देश के नंबर 1 न्यूज चैनल पर। दक्षिण में भूमध्य सागर के पार दूसरी तरफ लीबिया है। डील के तहत तुर्की लीबिया के तट के पास तेल और गैस का भंडार खोजेगा। इसी बात पर ग्रीस भड़का हुआ है, क्योंकि तुर्की की डील से ये साफ नहीं है कि क्या